रहे हैं कि हाथ से उनका निकल गया है। माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ से बिहार के अपराधी निकल गए हैं और क्यों नहीं निकलेंगे। हम कह रहे हैं कि जब गठबंधन में थे आनंद मोहन जी तो बड़े अपराधी थे और उनको कानून बदल करके उनको जेल से बाहर कर दिया गया। एक दलित डीएम के हत्या के मामले में वो जेल में थे। अनंत सिंह जिनके यहाँ AK-47 पकड़ा गया था और वो उस समय महागठबंधन में थे तो अपराधी थे, और वो जब बीजेपी में चले गए तो साक्ष्य के अभाव में बाहर आ जाते हैं। माननीय नीतीश कुमार मिलने जाते हैं तो अपराधियों के यहाँ तो ये संदेश गया है कि बिल्कुल हम कह रहे हैं चिराग पासवान हो, जीतन मांझी जी हो, ये अब ऊपर से गरीबों के लिए पॉलिश मार रहे हैं, बिना मतलब के नकली आंसू बहा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि गरीब अब समझना शुरू कर दिया है कि अपराध के शिकार गरीब हो रहा है। ये अभी भूमि सर्वे चल रहा है। क्या सर्वे चल रहा है? प्रमाण तो सामने आया, घूस लेते पदाधिकारी पकड़े जा रहे हैं, आग लगाया जा रहा है गरीब के झोंपड़ियों में। और इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के कंट्रोल से बिहार बाहर हो गया है। देखिए, एक शेर है कि मुझे रहजनों से न कोई गिला, रहबरी से सवाल है। सवाल इसका नहीं है कि घर जल गया है। नीतीश बाबू भाजपा के साथ जाकर के क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर पूरे बिहार का फेल है और जिसका तत्काल प्रमाण नवादा की घटना है। हम लोग तो मीडिया से ही सुने, गोलीबारी हुई घंटों, और घंटों गोलीबारी के बाद महादलितों के घर जला दिए गए। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? संजय मांझी का हाथ काट लिया गया तकारी में, रोशन दास की हत्या कर दी गई हॉस्टल में। अभी हम परसों दिन मोहनपुर गए थे गया के, जीतन मांझी जी सांसद हैं गया के, उनकी समधिन जो हैं ज्योति देवी विधायक हैं बाराचट्टी की। मोहनपुर में राजकुमार मांझी के पीट पीट कर हत्या कर दी गई। टेकारी में भी मांझी जी के ही पार्टी के विधायक हैं और वहाँ इतनी बड़ी घटनाएं घटी। सरकार में है मांझी जी और केवल शराब पर बोलेंगे वो, दारू चालू होना चाहिए, दारू चालू होना चाहिए। लग रहा है कि सबसे ज़्यादा गरीबों की समस्या दारू है और जो समस्या है उस पर वो बेखबर हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त हो गया है और इसलिए गिरफ्तारी हुई, ये सूचना मिली, मुआवजा भी मिलेगा, हम ये मानते हैं। चिराग पासवान ट्वीट करते हैं और नीतीश कुमार से कहते हैं कठोर से कठोर कार्रवाई हो और दोषियों को सजा मिले। हम कह रहे हैं कि हाथ से उनका निकल गया है। माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ से बिहार के अपराधी निकल गए हैं और क्यों नहीं निकलेंगे। हम कह रहे हैं कि जब गठबंधन में थे आनंद मोहन जी तो बड़े अपराधी थे और उनको कानून बदल करके उनको जेल से बाहर कर दिया गया। एक दलित डीएम के हत्या के मामले में वो जेल में थे। अनंत सिंह जिनके यहाँ AK-47 पकड़ा गया था और वो उस समय महागठबंधन में थे तो अपराधी थे, और वो जब बीजेपी में चले गए तो साक्ष्य के अभाव में बाहर आ जाते हैं। माननीय नीतीश कुमार मिलने जाते हैं तो अपराधियों के यहाँ तो ये संदेश गया है कि बिल्कुल हम कह रहे हैं चिराग पासवान हो, जीतन मांझी जी हो, ये अब ऊपर से गरीबों के लिए पॉलिश मार रहे हैं, बिना मतलब के नकली आंसू बहा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि गरीब अब समझना शुरू कर दिया है कि अपराध के शिकार गरीब हो रहा है। ये अभी भूमि सर्वे चल रहा है। क्या सर्वे चल रहा है? प्रमाण तो सामने आया, घूस लेते पदाधिकारी पकड़े जा रहे हैं, आग लगाया जा रहा है गरीब के झोंपड़ियों में। और इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के कंट्रोल से बिहार बाहर हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त हो गई है और इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी को सम्मान अब उसी में है कि वो इस्तीफा देकर के चुनाव से पहले संन्यास ले लें। अब बिहार उनसे आगे बढ़ने वाला नहीं है।